तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड 5 को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि एंड में तुम लोग करते नहीं हो। और अगर तुमने पिछली एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो जाके वो भी देख लेना। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक टीवी ऐड दिखाया जाता है और इस टीवी ऐड में हमें टाइटेनिया दिखाई जाती है। अब यहाँ पर टाइटेनिया ने शी हल्क के नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है और उसके बाद उसने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शी हल्क के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में। जैसा कि हम पिछले एपिसोड के एंड में देख चुके हैं कि जेनिफर पे केस कर दिया गया है टाइटेनिया के द्वारा। टाइटेनिया यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि जो शी हल्क नाम है ये उसका है। यहाँ पर जेनिफर उसके इस नाम को बिना पूछे इस्तेमाल कर रही है, और क्योंकि टाइटेनिया ने शी हल्क नाम को पहले ट्रेडमार्क करा लिया था तो अब ये नाम टाइटेनिया का हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शी हल्क का नाम यूज करके टाइटेनिया काफी पैसे छाप रही है, और सेम चीज जेन भी देख रही होती है हर जगह कि उसका नाम यूज करके टाइटेनिया कुछ ज्यादा ही पैसे छाप रही है। और इन सब चीजों के बाद टाइटेनिया काफी फेमस हो गई थी, मतलब हर जगह उसी का नाम लिया जा रहा था, हर जगह उसी के बैनर पोस्टर्स थे, हर टीवी चैनल पे वही थी और उसके प्रोडक्ट्स के एड्स थे। तभी हम जेन के जीनियस भाई चैट को उसके घर पे आते हुए देखते हैं। चैट यहाँ पर शी हल्क के प्रोडक्ट्स पर जेन का ऑटोग्राफ लेने आया है, जिससे उसकी शॉप की सेल और भी बढ़ जाएगी। तो फिर जेन यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि शी हल्क का नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करा लिया है और अब उस नाम पर जेन का कोई भी हक नहीं है। तो यहाँ पर चैट पे उल्टा जेन को सुना जाता है कि वो अगर इतनी बड़ी वकील है तो उसने अपना नाम शी हल्क ट्रेडमार्क क्यों नहीं करा लिया। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि पहले तो जेन शी हल्क नाम से काफी ज्यादा चिढ़ती थी, पर जब वो अपने इस नाम को खो देती है तब उसे इस नाम का एहसास होता है कि ये नाम उसका खुद का नाम है। दूसरी ओर हम टाइटेनिया को देख रहे थे जो कि शी हल्क नाम के प्रोडक्ट से काफी पैसा छाप रही थी। अब शी हल्क एक काफी बड़ा ब्रांड बन चुका था और वहीं शहर में उसने शी हल्क नाम से कई सारे शोरूम भी खोले हुए हैं, और उन्हीं शोरूम में से एक शोरूम में आज वो अपने फैन से मिलकर उनके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स पर ऑटोग्राफ दे रही है। तो जेन और निकी दोनों ही यहाँ पर पहुंच गए थे और वो दोनों यहाँ पहुंचकर टाइटेनिया को ये समझाते हैं कि वो शी हल्क नाम का यूज ना करे, पर यहाँ पर उल्टा टाइटेनिया जेन को सुना देती है क्योंकि वो उनसे कोर्ट में जीत चुकी है और अब ऑफिशियली शी हल्क नाम उसका है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। और यहाँ पर टाइटेनिया जेन से फोटो भी क्लिक करवाती है, जिससे उसकी और ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद दोनों ऑफिस में वापस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बाद हम शी हल्क को टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पेज को खोले हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर शी हल्क खुद के मन की शांति के लिए निकी को समझाने लग जाती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि टाइटेनिया ने उसका नाम चुराया है, क्योंकि शी हल्क नाम उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। वो तो बस लोग शी हल्क नाम से उसे बुलाने लग गए थे। और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जेन को फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जेन बताती है कि शी हल्क होने के अपने फायदे हैं, जैसे वो कितना भी पी सकती है, उसके इतने अच्छे बाल है, जॉब है, और वो रात के 12 बजे हेडफोन लगा के बिना किसी के डर के बाहर जा सकती है। तो निकी उसे खुद को झूठी तसल्ली देने को बोलकर वहाँ से चले जाती है, पर शी हल्क कितना गुस्सा होती है कि वो स्टेपलर को स्ट्रेस बॉल समझ के इतनी जोर से दबाती है कि उसका कचूमर निकल जाता है। उधर निकी भी टाइटेनिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख रही होती है और वो यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को देख रही होती है जो कि काफी ज्यादा थे। फिर यहाँ पर पग आ जाता है और वो निकी से मदद मांगने लगता है। वो बताता है कि उसे आयरन मैन 3 के न्यू लॉन्च हुए स्नीकर्स लेने हैं, पर दिक्कत ये है कि एक आदमी को एक जोड़ी ही स्नीकर्स मिल सकते हैं, और वो निकी को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो आयरन मैन 3 के स्पेशल एडिशन के 2 जोड़ी स्नीकर ले सके। एक जोड़ी वो यूज करेगा और दूसरी बस दिखाने के लिए एज अ कलेक्शन यूज करेगा। और यहाँ पर पग बताता है कि उसके पास बहुत सारी रेयर चीजें हैं, जैसे कि सुपर हीरो के क्लोथ्स, और ये सारे रेयर कलेक्शन उसे उसके डिप ब्रोकर एलांजो से मिले हैं। ये सब सुनकर निक्की को याद आता है कि उसे भी शी हल्क के लिए एक सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम बनानी थी किसी से। यहाँ पर पग को एलांजो पे पूरा भरोसा था कि वो शी हल्क के लिए सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम बनाने वाले को ढूंढ लेगा। यहाँ पर निक्की पग को पहले उसकी मदद करने को बोलती है और उसके बाद वो उसके साथ आयरन मैन 3 के स्नीकर्स लेने जाएगी और दोनों में डील हो जाती है। और दूसरी ओर हम शी हल्क को देखते हैं जो कि टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर खुद को दिलासा देने में लगी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। और उधर निकी और पग दोनों एक बाबा कैफे के सामने आए थे, क्योंकि एलांजो ने उन्हें यहीं पर भेजा था, ये बोलकर कि इस बाबा कैफे में ही उन्हें सुपर हीरो के कपड़े मिलेंगे। और दोनों इस कैफे में एक कोरियन बंदे से मिलते हैं और पग यहाँ पर बताता है कि उसे उसके डिप ब्रोकर एलांजो ने यहाँ पर भेजा है सुपर हीरो माल के लिए, जिसका जवाब वो कोरियन बंदा नहीं देता। तो निकी उसे चाइनीज में बताने लगती है कि वो पुलिस वाले नहीं है। तो यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो चाइनीज नहीं है। उसके बाद वो उन दोनों को अपने खुफिया कमरे में लाता है, जहाँ पर उसने एक कप बोर्ड में कैप्टन अमेरिका की नकली शील्ड, थॉर का हथौड़ा और फालतू के एवेंजर्स की टी-शर्ट रखे थे, जिसमें एवेंजर की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई थी। यहाँ पर पग कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थॉर का हथौड़ा साथ में लेकर उस बंदे को समझाता है कि उन्हें असली सुपर हीरो के कपड़े बनाने वाले का पता चाहिए। तो यहाँ पर उस कोरियन बंदे को ऐसे टेलर के बारे में पता तो था जो सुपर हीरो के लिए कपड़े बनाता है, पर वो टेलर बहुत बिजी रहता है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से उम्मीद कम है कि वो टेलर उनसे मिलेगा। एड्रेस के बदले उन दोनों को उसके फालतू के टी-शर्ट और कैप्स खरीदने पड़ते हैं, जिसके बाद दोनों वो एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद हम निकी और पग को एक एडवांस गेट के सामने देखते हैं। ये लोग बाहर से ही टेलर को बताते हैं कि उन्हें उनकी क्लाइंट के लिए कपड़े चाहिए। पहले वो टेलर उन्हें वहाँ से चले जाने को बोलता है क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, पर जब वो दोनों टेलर को बताते हैं कि उनका क्लाइंट एक एवेंजर है तो वो टेलर उन्हें अपॉइंटमेंट दे देता है। अपॉइंटमेंट मिलने की खुशी में दोनों वहीं पर डांस करने लग जाते हैं। तो टेलर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उनके अजीब से डांस को वो अपने सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है। उधर हम शी हल्क और हॉलवे को बैठे हुए देखते हैं और वो यहाँ पर शी हल्क की क्लास ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में शी हल्क के नाम का एक बड़ा पोस्टर देखा
होता है जिसमें शी-हल्क नाम के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही थी। यहाँ पर शी-हल्क उन्हें समझाती है कि ये सब टाइटेनिया ने किया है, तो हॉल भी उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसे एज अ शी-हल्क इस फर्म में काम के लिए रखा है और शी-हल्क की उनके सुपर ह्यूमन क्राइम डिवीजन का चेहरा है। तो यहाँ पर अगर जेनी एक वकील होकर अपनी आइडेंटिटी को नहीं बचा सकती तो वो उसे एज अ वकील कैसे रखेंगे। तो ये सब सुनकर शी-हल्क का दिमाग तो पूरी तरह खराब हो जाता है। तो फिर वो कहती है कि मैं ये केस खुद हैंडल कर लूंगी, जहाँ पर हॉलवे उसे कहते हैं कि अब तुम कुछ नहीं करोगी। जिसके बाद वो उसे मिस बुक के पास भेजते हैं। यहाँ पर शी-हल्क मिस बुक के पास जाकर टाइटेनिया पे केस करने को बोलती है, क्योंकि एक वकील अपना केस खुद नहीं लड़ सकता। इसलिए जेनिफर ने मिस बुक की मदद ली। जिसके बाद मिस बुक जेनिफर को अपना क्लाइंट बना लेती है और उससे सीधा सवाल करती है कि तुमने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं कराया। तो शी-हल्क बताती है कि उसके दिमाग में ये बात आई नहीं कि उसे अपना नाम ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए। यहाँ पर मिस बुक शी-हल्क की नासमझी को समझ जाती है और वो आइडिया देती है कि उन्हें अब टाइटेनिया पे केस करना होगा कि टाइटेनिया ने जिस डेट पे शी-हल्क के नाम को ट्रेडमार्क कराया था उस डेट से पहले ही शी-हल्क का नाम टाइटेनिया का नहीं बल्कि जेनिफर वॉल्टर का था। टाइटेनिया ने रियल शी-हल्क से उसका नाम चुराया और यूज करके खूब पैसे छापे, क्योंकि उस टाइम पे शी-हल्क काफी फेमस थी। फिर मिस बुक निक्की को बुलाकर शी-हल्क के कपड़ों को ठीक करवाने को बोलती है और यहाँ पर निक्की उन्हें बताती है कि उसने सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखी है। अब सीन आता है कोर्ट का, जहाँ पर टाइटेनिया का वकील जज को बोलता है कि ये केस सिर्फ एक टाइम पास है और ये बताता है कि शी-हल्क के नाम का ट्रेडमार्क टाइटेनिया के पास है। पर मिस बुक अपनी दलील में जज को बताती है यहाँ पर कि जब जेनिफर वॉल्टर पहली बार शी-हल्क बनकर लोगों के सामने आई तो लोगों ने उनका नाम शी-हल्क रख दिया, जिसके सबूत वो जज को भी देती हैं और वो टाइटेनिया पे केस करती है कि उसने शी-हल्क का नाम अपने नाम पे ट्रेडमार्क करा लिया है और बिना FDA अप्रूव प्रोडक्ट को शी-हल्क के नाम पर बेच रही है। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की बेइज्जती सुन के टाइटेनिया भड़क जाती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की रेटिंग 5 स्टार है, ऐसा हमें टाइटेनिया खुद बताती है। जिसके बाद टाइटेनिया का वकील जज को एक क्लिप दिखाता है जिसमें शी-हल्क मीडिया वालों को बता रही है कि शी-हल्क नाम उसका नहीं है और उसे शी-हल्क नाम से नफरत है। और उस वकील के हिसाब से जेन को शी-हल्क नाम से लगाव तब से हुआ जब से टाइटेनिया ने शी-हल्क नाम को अपने नाम से ट्रेडमार्क करा लिया। इसके बाद मिस बुक जज के सामने उस इंटरव्यू की वीडियो क्लिप दिखाती हैं जिसमें शी-हल्क ने अपना नाम कबूल किया था और वो ये कहती हैं कि लोगों ने उसे शी-हल्क का नाम जबरदस्ती दिया है, पर जब लोगों ने उसे ये नाम दिया है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी और अब से वो शी-हल्क है। जिसके बाद जज मिस बुक को और सबूत पेश करने को बोलती हैं जो ट्रेडमार्क डेट से पहले ये प्रूफ करती हैं कि जेनिफर वॉल्टर ही शी-हल्क है। कोर्टरूम से निकलने के बाद निक्की जेन के साथ सीधा डिजाइनर के पास जाती है, क्योंकि आज ही उसका अपॉइंटमेंट था। अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात फेमस डिजाइनर ल्यूक से होती है। यहाँ पर ल्यूक भी शी-हल्क को देखकर शॉक था। अब जब ल्यूक को पता चलता है कि शी-हल्क एवेंजर का हिस्सा नहीं है तो वो भड़क जाता है, पर यहाँ पर निक्की उसे समझा देती है कि ये हल्क की बहन है और जल्द ही शी-हल्क एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी, बस पेपर साइन होने बाकी है। अब नेपोटिज्म पे ल्यूक को भी यकीन था यहाँ पे और वो निक्की की बातों पे भरोसा कर लेता है और वो शी-हल्क से पूछता है कि उसे किस टाइप का शूट चाहिए, जैसे कि वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ या कोई हथियार रखने वाला। पर यहाँ पर शी-हल्क को एक नॉर्मल शूट चाहिए था और यहाँ पर नॉर्मल शूट की बात सुनते ही ल्यूक उन दोनों को अपनी शॉप से भगाने लगता है, क्योंकि उसे नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि उसे उस काम को करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। यहाँ पर निक्की उसे शांत करवाकर शी-हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलती है और शी-हल्क के जेनिफर बनते ही वो अपने सूट के अंदर घुस जाती है। तो यहाँ पर ल्यूक को इस लड़की में एक नया चैलेंज दिख रहा होता है, तो वो यहाँ पर शूट बनाने के लिए मान जाता है और वो अपने असिस्टेंट को स्ट्रेच वूल का एक बड़ा ऑर्डर देने को बोलता है। वापस लॉ फॉर्म आने के बाद वो दोनों मिस बुक के फैशन सेंस और कपड़ों को देख के जलती है। तभी उन्हें मिस बुक के पास वही आदमी मिलता है जो कि शी-हल्क को डेट वाली रात में मिला था, जहाँ वो शी-हल्क को ये बात बताकर बोर कर रहा था कि वो उसका कितना बड़ा फैन है और इस आदमी का नाम टोड होता है और यहाँ पर ये मिस बुक का सबसे बड़ा क्लाइंट है। टोड यहाँ पर शी-हल्क को दोबारा से ड्रिंक पे चलने को बोलता है, तो यहाँ पर शी-हल्क से हाँ बोल देती है। अब दोनों पार्क में फ्रूट सैलेड खाते हुए ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे शी-हल्क ने एक ही रात में कितने सारे नमूनों को डेट किया। इन्हीं बातों के दौरान जेनी को याद आता है कि ट्रेडमार्क की डेट से पहले ही उसने डेटिंग ऐप मैचर्स पे प्रोफाइल बना ली थी और बहुत सारी डेट्स पे गई थी और ये सारी डेट्स उसने एज अ शी-हल्क बन के की थी। तो यहाँ पर ये सारी बातें कोर्ट में एज अ सबूत यूज करी जा सकती है। बस उन्हें सभी लड़कों को कोर्ट में लाना है जिनके साथ शी-हल्क डेट पे गई थी और यहाँ पे उनसे गवाही दिलानी है। अगले दिन कोर्ट में मिस बुक जज को बताती है कि ट्रेडमार्क की डेट से पहले ही जेन वॉल्टर ने शी-हल्क नाम से मैचर्स पर प्रोफाइल बना ली थी और शी-हल्क नाम को अपना लिया था। और यहाँ पर हम नाम और फोटो दोनों ही शी-हल्क के देखते हैं उस प्रोफाइल पे और इन सब के बाद सबूत के तौर पर उन सब लड़कों को कोर्ट में बुलाया जाता है जिनके साथ जेन शी-हल्क बन के डेट पे गई थी। यहाँ पर पहला बंदा कहता है कि शी-हल्क की ड्यूअल पर्सनैलिटी को देखने के बाद उसने शी-हल्क को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे नॉर्मल लड़की चाहिए थी। वहीं दूसरा बंदा जो कि एक राइटर होता है वो भी अपनी गवाही में शी-हल्क की बेइज्जती करता है, पर वो यहाँ पर मानता है कि उस रात को जेन अपने आप को शी-हल्क के नाम से इंट्रोड्यूस कर रही थी और टॉड भी यहाँ पर ये मानता है कि शी-हल्क ने अपने नाम को अपना लिया था। और एंड में वो बंदा जिसने शी-हल्क के साथ हुकअप किया था तो वो यहाँ पर ये बताता है कि शी-हल्क की वजह से ही वो उस रात उसके साथ था और अगर शी-हल्क की जगह जेनिफर रहती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होता। तो इतने सारे गवाहों से शी-हल्क की बेइज्जती सुनने के बाद जज इस केस का फैसला मिस बुक के फेवर में करते हैं और टाइटेनिया के सभी शी-हल्क के प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया जाता है। जिसके बाद टाइटेनिया जाते हुए शी-हल्क
हल्क से मिलकर बोलती है कि वो उसे बाद में देख लेगी। फिर अगले सीन में कोर्ट के बाहर मिस बुक जेनिफर को सलाह देती है कि अंदर उन सभी लोगों ने भले ही उसकी बुराई की हो पर उसे उन सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब लगता है कि मिस बुक और शी हल्क में दोस्ती होने लगी है। फिर उसके बाद हम मिस बुक और जेनिफर को बार में देखते हैं जहाँ पर दोनों इस बात पे हंस रहे होते हैं कि शी हल्क के पास सुपर पावर्स है, फिर भी उसे लूजर्स की मदद लेनी पड़ रही है। ड्रिंक के बाद मिस बुक जेनिफर को ढंग के कपड़े पहनने की एडवाइस दोबारा से देती है। तब उसे याद आता है कि आज उसे उसका सूट मिलने वाला है। जिसके बाद हम शी हल्क को ल्यूक की शॉप में देखते हैं जहाँ पर ल्यूक उसे उसका सूट ट्राई करने को बोलता है जो कि शी हल्क को बहुत पसंद आता है। साथ ही उसे एक और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ट्राई करने को देता है जिसको देख के शी हल्क काफी शॉक होती है। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि हमें शी हल्क के नए सूट के दर्शन नहीं हुए। जिसके बाद हम ल्यूक की शॉप में एक डब्बे के अंदर डेयरडेविल का मास्क देखते हैं और कोने में वॉन्ग का जैकेट भी था। तो फाइनली इस शो में डेयरडेविल से रिलेटेड कुछ दिखा और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और साथ ही में इस एपिसोड में कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है। तो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।